दोस्तों हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबशन एंड फ्लेम बोल के टॉपिक लिया है क्लास 8 का। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है कि सब्सटेंस अगर जो भी किसी सब्सटेंस अगर हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंस में आएंगे वुड, पेपर, कोल, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, केरोसिन एक्सेट्रा। यानी आपकी लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गया और केरोसिन हो गया। ये आपके अलग अलग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है कि जो हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जलने चालू हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा पॉइंट कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें से क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट को अगर मेजर करते हैं अगर साइंटिफिक वे में, तो वो कितना पर केजी हीट प्रोड्यूस करेगा, एक सब्सटेंस जलाने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमने कुछ कैलोरीफिक वैल्यू लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, तो उसकी आती है 55,000 किलो जूल पर केजी पर एक केजी अगर आप उसको जलाते हैं तो 55,000 हमें हीट मिलेगी। केरोसिन को अगर हम 1 किलो जलाते हैं तो हमें हीट मिलेगी 45,000 किलो जूल। अगर बायोगैस को अगर हम जलाते हैं तो हमें हीट मिलेगी एक केजी के लिए 35,000 से 40,000 के लिए 40,000 के लिए। अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं तो पेट्रोल को जलाने के बाद हमें हीट मिल जाएगी 45,000 से लेके 45,000 के आसपास हमें हीट मिल जाएगी। तो एक्चुअली ये हीट इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका प्योर सब्सटेंस कितना है। मान लीजिए उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी है तो हो सकता है कि शायद 1-2 हज़ार किलो जूल से ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी। जितनी प्योरिटी सब्सटेंस की ज़्यादा रहेगी उतनी कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा रहेगी। मान लीजिए अगर आपके पेट्रोल में कोई एडल्ट्रेशन किया है या कोई उसमें मिक्स किया है कोई अदर सब्सटेंस, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस की देखें तो ये जो भी हमने वैल्यू लिखी है ये इतनी आ जाती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला आता है हीट गिवन इन किलो जूल्स या किलो कैलोरी पर किलोग्राम या पर ग्राम। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किलो जूल में भी गिन सकते हैं या किलो कैलोरी में गिन सकते हैं, और जो भी हमने वजन लिया है यूनिट वो किलोग्राम में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है। तीसरा हमारा अगर पॉइंट है, अगर हम मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कंबशन प्रोसेस होता है, उसमें जो भी आउटपुट आता है उसको बोलते हैं एमजीओ, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके साथ अलॉन्ग विद दैट हमें हीट भी मिलती है एंड लाइट भी मिलती है। उसके बाद हमने चर्चा की है चारकोल के बारे में। जो चारकोल होता है, तो चारकोल क्या करता है, चारकोल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है लेकिन वो ग्लो करता है बर्निंग के बाद। तो क्यों ऐसा होता है कि चारकोल क्या होता है, वो वेपोराइज नहीं होता है। तो जो भी सब्सटेंसेस वेपोराइज हो जाएंगे, वेपोराइज यानी कि सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसमें से क्या होगा, वो हीटिंग करने के बाद आपको फ्लेम मिलेगी या लाइट मिलेगी। बट इनके केस में क्या होती है कि फ्लेम नहीं बनती है चारकोल जलाने के बाद, क्योंकि वो वेपोराइज नहीं होते हैं। इसके लिए कंबशन क्या है, कंबशन जो प्रोसेस है उसको होने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आपने पर्टिकुलर कोई गैस कंटेनर लिया, उस गैस में उस एयर में क्या है उस एयर में या उस गैस में ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका सब्सटेंस है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द ऑक्सीजन। और क्या है, विदाउट एयर भी। अगर एयर की अगर बात करें तो एयर में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल रहता है अराउंड 21%। तो इसकी वजह से जो भी अगर हम सब्सटेंस अगर बर्न करते हैं एयर में तो वो बर्निंग हो जाता है। एंड कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस इन प्लेस और विद इन दैट एरिया वेयर एक्चुअली ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आपकी जल रही है, तो जलने के बाद अगर उसको रोकना है उस जलती हुई चीज़ को, या किसी आदमी ने अगर को आग लग गई है, तो क्या हो जाएगा, हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं। तो ब्लैंकेट क्या होता है कि ये बहुत थिक मटेरियल रहता है और वो एयर सप्लाई को कट करता है। तो अगर आप कभी भी किसी भी जगह से एयर सप्लाई को अगर कट करते हैं, तो एयर सप्लाई को कट कर दिया यानी कि आपने इनडायरेक्टली ऑक्सीजन को कट कर दिया है, या उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया है। उसके ऊपर अगर हमने पानी भी डाला तो भी आग बुझ सकती है, या अदरवाइज वो सब्सटेंस जो भी जलता हुआ सब्सटेंस है अगर वहाँ से अगर हमने हटा दिया तो भी आपका क्या हो जाएगा, आग बुझ सकती है। तो इसलिए कोई भी अगर जलती हुई चीज़ है या इंसान है उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला जाता है टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। उसके बाद क्या है, इग्निशन टेम्परेचर है। तो इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन है द टेम्परेचर बिलो विच दैट थिंग डज नॉट कैचेस फायर। तो आपने देखा रहेगा अगर आपके पास कोई मान लीजिए कोई गीली चीज़ है, तो गीली चीज़ है तो क्या होता है कि गीली चीज़ को अगर आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आग नहीं लगती है। उसका मेजर रीज़न यही है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो
ऊपर होता है और जो भी उस बॉडी का टेम्परेचर है, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर भी कदा पानी की वजह से क्या हो जाता है कि वो लो हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर आपको जलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इग्निशन टेम्परेचर को तक लाना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि उसमें से जितना भी मॉइस्चर है या जो भी उसने पानी वगैरह कैच करके रखा है, तो आपको उसको ड्राई आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो जब ड्राई आउट हो जाएगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि जिसमें वो आसानी से फायर कर सकता है, या इट कैन कैचेस द फायर। उस टेम्परेचर को कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ हमने कुछ सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोल की बात करें तो इग्निशन टेम्परेचर उसका 580 डिग्री सेल्सियस होता है। वुड है वो तकरीबन 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस पे इग्नाइट होता है। पेपर की बात करें तो पेपर अराउंड 218 टू 246 डिग्री सेल्सियस के आसपास इग्नाइट होता है। पेट्रोल की अगर बात करें तो अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो गया तो वो जलना चालू करता है। डीजल की बात करें तो 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास जलना चालू करता है। अगर हम केरोसिन की बात करें तो केरोसिन अराउंड 39 डिग्रीज के आसपास जलना चालू करता है। अगर जेट फ्यूल, तो जेट फ्यूल भी क्या है, एक्चुअली केरोसिन होता है, एक प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ केरोसिन होता है। तो वो अराउंड 53 डिग्री सेल्सियस पे बर्निंग करना चालू करता है। अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, तो यानी कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। आपने देखा रहेगा, इसके लिए देखिए पेट्रोल का और डीजल का, इवन केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण हम उसको क्या करते हैं, उसमें ऑटोमोबाइल्स में हम उसको यूज करते हैं। कोयले की बात करें, कोल को इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो हम क्या होता है कि उसको फ्यूल एज अ व्हीकल में हम यूज नहीं करते थे, बिकॉज इट वुड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू इग्नाइट। उसके बाद इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है कि जो सब्सटेंस है जिनका इग्निशन पॉइंट बहुत लो है, बहुत ही लो इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर है, लो इग्निशन पॉइंट को ही हम लो इग्निशन टेम्परेचर ऐसे कह सकते हैं, एंड दैट कैन कैचेस द फायर इजीली। तो फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये क्या हो गया, आपके बहुत फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। ये विलेज में क्या होता है कि वुड एज अ फ्यूल यूज करते हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए भी है क्योंकि उसकी इजी अवेलेबिलिटी रहती है एंड उसकी लो कॉस्ट होती है। एंड एक्चुअली बहुत सारे गाँव में क्या होता है कि बहुत सारा उनको जो भी लकड़ी है वो एक्चुअली खुद के फार्म से ही मिलता है, तो एक्चुअली दे डोंट नीड टू पे द कॉस्ट फॉर इट, तो इसीलिए वहाँ वुड एज अ यूज किया जाता है फ्यूल। बट एक्चुअली वुड इज नॉट अ गुड फ्यूल, बिकॉज वुड क्या होता है कि जलने के बाद बहुत सारा स्मोक देता है, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी उसमें से रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बर्न होता है। और जो कैलोरीफिक वैल्यू है वुड का वो इतना हाई नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिखने के लिए या सस्ता होने के कारण लोग उसको यूज करते हैं, बट इट इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर पोल्यूशन इन द विलेज एरिया। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फ्यूल है सब फ्यूल के मुकाबले में। बट प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इट इज फॉर द टाइम बिंग इन इंडिया इट इज ए प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई हाइड्रोजन फ्यूल से हम कुछ चला पाए। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है हाइड्रोजन की वो आती है तकरीबन 1.5 लाख, 1 शतक आता है 10,000 लक्ष, हाँ, तो 1.5 लाख आ जाएगा, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी आता है। और अगर पेट्रोल, यहाँ नीचे हमने पेट्रोल, डीजल, वुड वगैरह, कोल, एलपीजी, केरोसिन, सीएनजी, इसके क्या लिखे हैं, तो इसके हमने कैलोरीफिक वैल्यू लिखी है। तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू आती है तकरीबन 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी। तो जो भी हमने अमाउंट लिखा है वो पर केजी लिखा है। तो पेट्रोल जलाने से हमें तकरीबन 17,000 टू 22,000 किलो जूल हीट मिलेगी। डीजल जलाने से 1 किलो जलाने से हमें 42,000 के आसपास या 43,000 के आसपास हीट मिलेगी। वुड जलाने के बाद हमें 17,000 टू 22,000 हीट मिलेगी। देखिए पेट्रोल एंड वुड उसका क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, बट के पेट्रोल एंड वुड की बात करें तो दोनों क्या है, पोल्यूटिंग है। पोल्यूटिंग यानी कि वो सब्सटेंसेस की जो इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बर्निंग के बाद, या थोड़े बाय प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं कि जो पॉइजनस गैसेस हो सकती है, जैसे CO2 आता है, NO2 आता है, तो ये क्या पॉइजनस गैसेस है। उसके बाद कोल जो है, तो कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अराउंड 24,000 के आसपास आ रही है। LPG के अराउंड 55,000 आ रही है, एंड केरोसिन की आती है अराउंड 43,000। लेकिन केरोसिन और LPG के वापस कंपेयर करें तो LPG के केस में क्या होता है कि LPG में जो बाय प्रोडक्ट है वो नहीं आते हैं, या वो ज़्यादा पोल्यूटिंग भी नहीं करता है, उसमें पॉइजनस गैसेस भी नहीं आती है। तो LPG इज प्रेफर्ड फ्यूल कंपेयर टू केरोसिन। उसके बाद CNG है।
सीएनजी में क्या होता है कि सीएनजी का भी कैलोरीफिक वैल्यू 38,000 to 50,000 है, यानी कि दो इट इज लेस देन एलपीजी, बट होता क्या है कि सीएनजी और एलपीजी की तुलना करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीएनजी इज मोर, एंड एलपीजी क्या है, एलपीजी जब प्रोड्यूस होता है तो कंपेरेटिवली सीएनजी से ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। इसके लिए एक्चुअली जो भी नाउअडेज है जो व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स में सीएनजी है, तो सीएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल ये सबसे मोस्ट क्लीनलीस्ट फ्यूल है, एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट आफ्टर बर्निंग, ओनली एनर्जी एंड क्लीन वाटर इज प्रोड्यूस आफ्टर बर्निंग। तो इसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल इज द क्लीनलीस्ट फ्यूल। बट प्रॉब्लम है कि इंडिया में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम जहाँ हाइड्रोजन फ्यूल सब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है इंडिया में कि कैसे हम कम प्राइस में हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ नीचे गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है। तो गुड फ्यूल वही होते हैं जो रेडीली अवेलेबल रहते हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, बर्न्स इजीली इन द एयर, यानी कि आसानी से जलते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लीव्स नो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बिहाइंड, यानी कि उनको जलाने के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट अनडिजायरेबल नहीं आ रहे, जैसे पॉइजनस गैसेस नहीं आ रहे, स्मोक नहीं आ रहा है। हाँ, तो अगर गुड फ्यूल की बात करें तो गुड फ्यूल हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, H2 गैस दिया है, फिर सीएनजी लिखा है और एलपीजी लिखा है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक्चुअली जो एलपीजी से सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, बट होता क्या है कि सीएनजी क्या होता है कि जो भी अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट है वो बहुत कम देता है, इसके लिए हम सीएनजी प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एलपीजी। उसके बाद इनकम्प्लीट अगर कंबशन होता है किसी चीज़ का तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली CO ऐसे गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस लिखता है। तो मान लीजिए अगर कभी आप गाँव गए, गाँव जाने के बाद जो भी बर्तन रहते हैं अगर उसको अगर चूल्हे पर रखा है तो आपने देखा रहेगा कि ब्लैक कलर के सब्सटेंस उसके ऊपर जमा है। तो उस ब्लैक कलर का सब्सटेंस इज नथिंग बट अ कार्बन जो इनकम्प्लीटली बर्न हुआ है। तो इनकम्प्लीटली बर्न होने के बाद आपको ब्लैक सब्सटेंस मिलता है। एंड एक्चुअली क्या है क्या जिसमें भी ब्लैक सब्सटेंस निकलता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दो अच्छे होती है, बट दे आर द पोल्यूटिंग एजेंट एंड दे हार्म द एनवायरनमेंट। तो वी शुड अवॉइड द पोल्यूटिंग फ्यूल्स। कंबशन क्या है, कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ हीट होके गर्म करके बर्निंग करता है और उसमें आपको हीट एंड लाइट ऐसे मिलती है। बर्निंग क्या है, बर्निंग जो भी सब्सटेंसेस वेपराइज होते हैं आफ्टर बर्निंग तो वो क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं। जैसे चारकोल है, चारकोल वेपराइज नहीं होता है, इसके लिए वो ग्लो करता है, वो फ्लेम नहीं देता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपके घर में भी देखा रहेगा अगरबत्ती जो सब्सटेंस है, तो अगरबत्ती जो हम लगाते हैं तो वो आपको क्या देता है, फ्लेम नहीं देता है, बट वो ग्लो करता रहता है। तो वो भी क्या है, वो वेपराइज नहीं होता है, इसके लिए वो एक्चुअली जो बर्निंग के बाद आपको फ्लेम नहीं देता है, तो ग्लो करता है सिर्फ। उसके बाद कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है, सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ एयर और ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द बर्निंग। तो बर्निंग के बाद जो भी सब्सटेंस आपको हीट और लाइट देगा उसको कहेंगे वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है वुड है, पेपर है, कोल है, चारकोल है, उसके बाद पेट्रोल है, डीजल है। तो ये आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जल सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। एक किलोग्राम फ्यूल अगर पूरा जलने के बाद जितनी भी आपको हीट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मान लो किलो जूल, अगर हम मेजर करते हैं किलो जूल या किलो कैलोरी, तो उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। हमने देखा है कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है हाइड्रोजन फ्यूल की, वो अराउंड 1.5 लाख किलो जूल आती है पर केजी। फ्यूल क्या होते हैं, फ्यूल ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो बर्न करने के बाद आपको कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अवेलेबल करके देते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को हम फ्यूल कहते हैं। और फ्यूल हम जो भी घर में हमें जब भी हीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम फ्यूल को कंबशन करके उससे हम हीट ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन द ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से जब भी अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं उसमें CO2 होता है। तो CO2 उसमें होने के कारण क्या होता है, जैसे ही उस सब्सटेंस के ऊपर हेवी होने के कारण उस सब्सटेंस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर जमा होता है, उसके वजह से ऑक्सीजन को वहाँ तक सब्सटेंस के पास जाने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम इनडायरेक्टली उसको ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं इससे सब्सटेंस से, और आपका जो भी बर्निंग है वो बर्निंग प्रोसेस अपने आप रुक जाता है।
पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल ये पोल्यूटिंग फ्यूल्स है. दिस फ्यूल्स बर्न विद पॉइजनस गैस एज आउटपुट. एंड उसमें CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे भी गैसेस निकलती है. उसमें SO2 NO2, उसके बाद SO2 NO2, उसके बाद लीड, ऐसे भी सब्सटेंसेस हवा में एक्चुअली रिलीज करते हैं. कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जांपल लिखे हमने. चारकोल है, स्ट्रॉ है, कार्डबोर्ड है, पेपर है, कैंडल है एंड वुड है. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल लिखे हमने. चॉक, स्टोन, आयरन रॉड, कॉपर, कॉइन, ग्लास. ये मटेरियल आपके क्या रहेंगे? नॉन कंबस्टिबल रहेंगे. तो CO2 गैस क्या होता है? हेवी होने के कारण कोई भी बर्निंग जो मटेरियल है उसके ऊपर एक लेयर बनाता है जिससे हम एयर कॉन्टैक्ट कट ऑफ कर सकते हैं. तो CO2 कैन बी जनरली यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. जो आपके ऑक्साइड से, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो ये क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है. तो ये क्या करते हैं? एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं. CNG इज यूज इन ऑटोमोबाइल, इन होम एज अ फ्यूल. ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन. विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बी बर्न्ड. इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस की बात करें तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के पास बहुत कम इग्निशन पॉइंट होता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है. तो दे आर वेरी इजीली एंड readily कैचेस फायर इन द एयर. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. कार्बन मोनोऑक्साइड है. इनकम्प्लीट कंबशन किसी भी सब्सटेंस का हो जाता है तो हमें इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है. और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज वेरी पॉइजनस फॉर द ह्यूमंस, फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये हमने नीचे एक्चुअली एक फ्लेम का डायग्राम निकाला है. तो फ्लेम, जो भी फ्लेम आती है किसी भी सब्सटेंस की, तो जो भी उसका सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है तो वो सबसे हॉटेस्ट रहता है. वो जनरली ब्लू कलर का होता है. अगर हम मिडल की अगर बात करें तो मिडल जोन येलो कलर का होता है. उसमें पार्शियल कंबशन होता है, वो हॉट रहता है. बट एक्चुअली जो भी आपका आउटर जोन है उससे कम ही एक्चुअली उसकी हीट रहती है. उसके बाद जो इनर मोस्ट जो आपका पार्ट रहता है किसी भी फ्लेम का, वो ब्लैक कलर का रहता है और लीस्ट हॉट रहता है. और वहाँ भी एक्चुअली इनकम्प्लीट कंबशन होता रहता है.